हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज बात करेंगे 17वीं बीपीएससी के जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में। 17वीं बीपीएससी के लिए अपनी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस टाइप से अपन को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए अपन को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर जो एग्जाम लगी है 68 69 में, उसमें सब्जेक्ट वाइज अपन को एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आए हैं, ताकि अपना फिर सब्जेक्ट कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किसको अपन छोड़ भी देंगे तो चलेगा। ठीक है, देखिए, 4 सब्जेक्ट हैं। एक तो इंडियन हिस्ट्री, दूसरा है साइंस, और बी करंट अफेयर और बिहार स्पेशल। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो किसी भी एस्पिरेंट को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, देखिए, बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में। इंडियन हिस्ट्री अपने आप में 3 पार्ट में बट जाती है: एंशंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए, ज्यादा पीछे की जो एग्जाम है 67 या 66 से उतना एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, पिछली 2 एग्जाम का एनालिसिस कर रहे हैं, ताकि अपन को ट्रेंड का पता रहे कि ट्रेंड किस तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी भी थोड़ा थोड़ा यूपीएससी का पैटर्न अपना रही है, तो यही देखते हैं, ज्यादा पीछे ना जा करके 68 और 69 का देखते हैं। 68 में एंशियंट हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आए और 69 में 6 क्वेश्चन आए। और अब बात करते हैं मिडाइवल हिस्ट्री से। इसमें 68 में 6 क्वेश्चन आए और 69 में 3 क्वेश्चन आए। मतलब मिडाइवल हिस्ट्री से अगर ओवरऑल देखते हैं तो 6 3, मतलब औसत 4 क्वेश्चन मान सकते हैं, और इसमें औसत 5 क्वेश्चन मानिए। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 68 में 15 क्वेश्चन आए, 69 में 14 क्वेश्चन आए, और अगर इससे पहले भी जाते हैं अपन 67 में जाते हैं, 67 में जाते हैं तो लगभग 18 क्वेश्चन। ठीक है, 19 क्वेश्चन इस टाइप से अकेले मॉडर्न हिस्ट्री से आए। जो बात करते हैं अपन कि हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन आते हैं, तो वो देख लीजिए किस टाइप से आते हैं: 15, 6, 21 और 5 26। ठीक है, 6 और 3 कितने हुए? 9, और 14 कितने हुए? 23। ठीक है, इस टाइप से 25 से 30 क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं। ठीक है, इससे पहले जो 67th बीपीएससी था उसमें 18 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से थे। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाती है बीपीएससी के लिए। एक तो ये सब्जेक्ट अपन को अच्छे से पढ़ना है, हिस्ट्री कर लेना है बहुत अच्छे से। और हिस्ट्री में देखिए, पूरा नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो करना है, उसके बाद में हो जाएगा, वो मैं बता दूंगा आगे। साइंस का देखिए, ये भी अपने आप में 3 सब्जेक्ट में बट जाती है: बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में। देखिए, बायोलॉजी में देखते हैं तो 68 में 10 क्वेश्चन आए और 69 में 9 क्वेश्चन आए। ठीक है, 9 से 10 औसत मान लीजिए, इसके 10 क्वेश्चन बायोलॉजी से आना तय है। केमिस्ट्री से अगर देखते हैं तो 10 क्वेश्चन आए और 5 क्वेश्चन आए, थोड़ा केमिस्ट्री में थोड़ा कम आया है इस बार। और फिजिक्स से दोनों में 10 क्वेश्चन आए, 68 में भी 10 क्वेश्चन, 69 में भी 10 क्वेश्चन। साइंस में देखते हैं तो बायो को पहले पढ़िए, उसके बाद में फिजिक्स को पढ़िए, उसके बाद में केमिस्ट्री को पढ़िए। ठीक है, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर भी 68 और 69 का ही देखेंगे। 68 में से 36 क्वेश्चन आए, 36 क्वेश्चन करंट अफेयर से। ठीक है, जिसमें बिहारी स्पेशल भी ऐड किया गया है। ठीक है, और 69 में 32, 32 क्वेश्चन आए अकेले। मतलब ये एक स्टार मार्क सब्जेक्ट है उनके साथ साथ में, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर। और लास्ट है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल से 30 क्वेश्चन आए। मतलब 30 क्वेश्चन आता है अप्रोक्स, 25 क्वेश्चन से लेकर के 30 क्वेश्चन के बीच में बिहार स्पेशल से भी आता है। देखिए, बिहार स्पेशल में क्या क्या आएगा। बिहार स्पेशल में जो बात करेंगे, इसमें देखिए क्या क्या आएगा। बिहार की ज्योग्राफी आएगी, बिहार की हिस्ट्री आएगी, बिहार की थोड़ी बहुत पॉलिटी आएगी, जैसे कि फर्स्ट गवर्नर कौन था, किस गवर्नर के समय क्या हुआ था। ठीक है, बिहार के बारे में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी होगी, और बिहार की थोड़ी बहुत इकोनॉमी आएगी, अर्थव्यवस्था के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, इस टाइप से बिहार स्पेशल आएगा। बिहार स्पेशल में एक आएगा आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर भी आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से 30 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से आते हैं। फिर 2 सब्जेक्ट और रह जाती है अपनी, ज्योग्राफी और पॉलिटी। ठीक है, इनमें भी है ना, ज्योग्राफी और पॉलिटी में 68 और 69 में, 68 और 69 में 10-10 क्वेश्चन मान लीजिए इनमें से आए। ठीक है, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन के आसपास। तो अगर आप इनमें देखते हैं तो सब्जेक्ट तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है, उनको मैंने डिटेल से बताया कितने कितने क्वेश्चन आए, वो इंडियन हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल। ये 4 सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए, बीपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए 4 सब्जेक्ट: हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट। इन चारों सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आगे बता रखा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं इनसे क्वेश्चन, इनको पढ़ना है। सबसे पहले इन्हीं टॉपिक्स को आपको पहले सोल्व करना है, पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे बढ़ने से पहले एक बात कर लेते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहते हैं तो आपको यहाँ क्या क्या मिलेगा। देखिए, यहाँ फर्स्ट बात तो यह है कि टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगा। ठीक है,
दूसरी बात है, टॉपिक वाइज वीडियो के बाद में आपको क्या मिलेगा, घटना चक्र, जो सबसे पॉपुलर बुक है बीपीएससी के लिए, घटना चक्र पीवाईक्यू, इसके कंप्लीट पीवाईक्यू करवा दूंगा। तीसरी बात यह है, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे जिनको आप एग्जाम टाइम पे रिवीजन कर सकते हो। मतलब अपने जो नोट्स रहेंगे ना वो शॉर्ट नोट्स ही रहेंगे, पढ़ने के टाइम पे भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, रिवीजन करने के टाइम पे भी ज्यादा नहीं होगी, बहुत ही कम पेजों में आपको नोट्स मिलेंगे। इसके साथ साथ में जो अगर कोई स्टूडेंट बिहार एसआई की एग्जाम दे रहा है, ठीक है, बिहार एसआई जिसको दरोगा भी बोलते हैं, उसके एग्जाम दे रहे हैं, तो उसका भी पीवाईक्यू, आज तक जितने भी पीवाईक्यू लग चुके हैं, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे सॉल्व करवाए जाएंगे और उनकी पीडीएफ भी आपको दी जाएगी ताकि आप खुद से उसका रिवीजन कर सके। ठीक है, इतनी चीजें यहाँ पे रहेगी। इसके साथ साथ में एक चीज और होगी, सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू आएगा मेरा, जैसे कि ये है बीपीएससी। बीपीएससी में आज तक जितने भी एग्जाम हो चुके हैं ना, उसमें सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू। सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू का मतलब, इसका मतलब ये है कि आपको पहले, जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट है, ठीक है, हिस्ट्री सब्जेक्ट के पूरे पीवाईक्यू, जो मतलब 39th बीपीएससी से 69th बीपीएससी तक, इसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट से, ठीक है, कितने भी क्वेश्चन आए आज तक सारे के सारे यहाँ करवा दूंगा। उसके बाद में जियोग्राफी सब्जेक्ट के पीवाईक्यू होंगे। मतलब इस टाइप से सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू क्वेश्चंस आएंगे, जिनका पीडीएफ आपको भी सेंड किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि उसको, उन क्वेश्चंस आपके पास नहीं है ऐसे क्वेश्चंस, और उनका बार बार आप रिवीजन करना चाहते हैं, उनको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास पीडीएफ भी सेंड कर दिया जाएगा। तो ये मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप बने रहते हो, इसको सब्सक्राइब करते हो, तो ये सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं मेरे नोट्स दिखा देता हूँ, शॉर्ट नोट्स किस टाइप के रहेंगे, ठीक है, ताकि आपको पता रहे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। देखिए, मान लीजिए ये अपना कोई भी एक टॉपिक है। देखिए, जैसे कि ये भारत का भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन, इसको मैंने किस टाइप से नोट्स में सजाया है। देखिए, मैप के साथ सब कुछ और फ्लो चार्ट में बताया मैंने अच्छे से। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के बारे में बताया, ये कहाँ है, इसकी लोकेशन का, मैदान के बारे में, पठार के बारे में, ठीक है, जितने भी प्रदेश है उनके बारे में बताया। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में फिर से एकदम विस्तार से बताया, उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति कैसे होगी, क्या होगी, हिमालय का जितना भी वर्गीकरण है उनको बांट रखा है मैंने, ट्रांस, महान, मध्य, शिवालिक, प्रादेशिक विभाजन कर रखा है, पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम हिमालय। ठीक है, तो जैसे इसके टर्म ट्रांस, व्रत, मध्य, शिवालिक और मैदान ऐसे भी बांट रखा है, जैसे कि इन ट्रांस और व्रत के बीच में कौन सा गैप पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। फिर देखिए, शॉर्ट नोट्स के साथ मैंने मैप के साथ अच्छे से समझा रखा है, ट्रांस हिमालय में, देखिए ये सब कुछ, ये शॉर्ट नोट्स ये सारे, ठीक है, यहाँ पे पूरा एकदम अच्छे से समझा रखा है, पूरा एकदम। देखिए, उसके साथ साथ मैंने मैप भी यूज में किया है फाइनल में रिवीजन के लिए, ताकि आप सबको याद रहे। ठीक है, मैप से सबसे ज्यादा याद होता है, हिमालय किस टाइप से बनेगा यहाँ बता रखा है, यहाँ पे भी वही हिमालय वाला बता रखा है, ठीक, यहाँ पे बता रखा है ये सब कुछ। ठीक है, इस टाइप से मेरे नोट्स रहेंगे, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, मैप के साथ साथ में ये सब कुछ है। जैसे कि मैंने हिस्ट्री भी पढ़ाया है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री के किस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे, देखिए इस टाइप से मेरे शॉर्ट नोट्स रहेंगे, ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, अच्छे से एकदम, इतना अच्छे से आपको याद हो जाएगा, बहुत जल्दी टाइम में याद हो जाएगा, पढ़ाने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पढ़ने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, इस टाइप से सारे एकदम अच्छे से। ठीक है, ये सब कुछ नोट्स, इस टाइप के मेरे नोट्स रहेंगे। तो मेरा आप सभी से यही है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहो, इसको मतलब वीडियो को लाइक करो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, अच्छा कोई कमेंट करो, आपको क्या, आप मेरे को सजेशन दे सकते हो, वो सजेशन दीजिए कमेंट में कि क्या और कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए वो मेरे को सजेस्ट कीजिए। देखिए, मैं आपसे एक सजेशन मांगता हूँ, क्या सबसे पहले ये थ्योरी वाले वीडियोज लाऊं, या फिर इसके साथ साथ में मैं पीवाईक्यूज सब्जेक्ट वाइज, ऑल पीवाईक्यूज, जैसे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट वाइज पहले वो लेके आऊं। ठीक है, एक बार मैं सोच रहा हूं कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज का वीडियो लाऊं, उसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर थ्योरी वीडियो पहले कराऊं, उसके बाद में मतलब कि उस टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराऊं। तो ये आपका मतलब सजेशन रहेगा, मुझे कमेंट में आप जरूर जरूर बताना। अब देखिए, बात करते हैं आगे 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स, इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होने वाले। देखिए, बीपीएससी के बारे में सबको पता है कि 150 क्वेश्चन का प्रीलिम्स होता है, 2 घंटे का टाइम मिलता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, ये इतने सबको पता है। अब बात करते हैं, अपन ने बात किया कि हिस्ट्री सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई, तो हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, पूरी हिस्ट्री थोड़ी पढ़ लेना है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है, बस वो सबसे पहले आप वो कर लो। अगर वो कर लोगे ना, तो आपका बीपीएससी पीटी किसी भी हालत में नहीं रुकेगा। अगर आप वही टॉपिक्स नहीं करते हैं, तो फिर कोई गारंटी नहीं है।
अगर यहाँ पे जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, अगर ये टॉपिक्स अगर एक एक उठा उठा के कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बीपीएससी पीटी नहीं रुकेगा आपका। देखिए, एंशियंट हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री में क्या पढ़ना है? एक तो आपको पाषाण काल पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है, वैदिक सभ्यता पढ़ना है, महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और इसके साथ मौर्य काल। इतना आपको पढ़ लेना है। अगर आप इतना पढ़ लेते हो एंशियंट हिस्ट्री में तो आपका काम बन जाएगा। बस पढ़ना है, ये अच्छे से पढ़ना है। और ये सब कुछ मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छे से शॉर्ट नोट्स के साथ पढ़ाऊंगा, बहुत क्रिस्प नोट्स रहेंगे अपने, और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, याद भी करवा दूंगा हाथों हाथ, टेंशन मत लीजिए इस बात का। बस आप पीडीएफ लेकर के उसको बार बार रिवीजन करो, उसका प्रिंट निकलवा लो अच्छे से और उसका रिवीजन करो। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला बस। और उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस लगाओ। एंड मिडाइवल हिस्ट्री से अपन को क्या पढ़ना है? देखिए, एक तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, बहुमनी साम्राज्य, भक्ति आंदोलन, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, और मराठा। ये चीजें, ये जितने भी टॉपिक्स दे रखा हूँ, ये बहुत अच्छे से एक बार कर लेना है। मॉडर्न हिस्ट्री ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें थोड़े टॉपिक्स जाता है, जैसे कि यूरोपियों का आगमन। देखिए, यूरोपियों के आगमन का लेकर के फर्स्ट अपना जो पार्ट था वो आ चुका है यूट्यूब पर, आप जाकर के देख सकते हो मेरे। इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है, और मैं सोच रहा हूँ कि सेकंड पार्ट आने के बाद में एक बार जितने भी सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज है वो आपको करवा दूं, तो आपको पता रहे कि अपन किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछ रहा है बीपीएससी। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट पार्ट करवा चुका हूँ, सेकंड पार्ट आने वाला है एक दो दिन में। उसके बाद में है अंग्रेजों की नीतियां, जितनी भी अंग्रेजों की पॉलिसीज बनाते थे अपन अंग्रेज, ठीक है। 1773 का एक्ट है ना, पिट्स इंडिया एक्ट, 1813, ठीक है, 1833, ये जितनी भी अंग्रेजों की पॉलिसीज थी उनको पढ़ना है, उनसे क्वेश्चन आता है। किसान और जनजातीय विद्रोह, जितने भी किसान और जनजातीय विद्रोह है उनसे भी क्वेश्चन आता है। सामाजिक और धार्मिक सुधार, ठीक है, सामाजिक धार्मिक सुधार, राजा राम मोहन राय, ठीक है, ये इन सब इनसे क्वेश्चन आता है। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आएगा ही, कंफर्म है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से तो आएंगे ही, ठीक है। गांधी आने के बाद में जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुए, उन असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, बहुत सारे आंदोलन थे, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सब से क्वेश्चन आता है। क्रांतिकारी आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस, आजाद, इन सब के बारे में क्वेश्चन आता है। गवर्नर और गवर्नर जनरल, देखिए ये आता है कि किस गवर्नर के काल में कौन सा काम हुआ था, ये किस गवर्नर जनरल के टाइम पे क्या हुआ था, ठीक है। भारत का फर्स्ट वाइसराय कौन था, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, फर्स्ट गवर्नर कौन था, लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, इस टाइप से क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसमें क्या है कि क्वेश्चन मिलान के लिए दे दिया जाएगा, तो ये अपन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में कांग्रेस के सेमिनार, जितने भी कांग्रेस में जैसे कि सेमिनार हुए थे, जैसे कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 को, ठीक है, तो 1885 कहाँ लगा इसका, ठीक है। 1886 में क्या बात थी, कहाँ पे लगा, इसका अध्यक्ष कौन था, ठीक है। इस टाइप से इंपॉर्टेंट एक कांग्रेस के जो अधिवेशन है ना, कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन वो पढ़ना है, उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। महत्वपूर्ण किताबें, जैसे कि गांधी जी ने कौन सी किताब लिखी, नेहरू जी ने कौन सी किताब लिखी, तो ये इंपॉर्टेंट किताबें आ जाती है, ठीक है। इतना अगर मॉडर्न हिस्ट्री में आप कर लेते हो तो कंप्लीट मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन 30 में से 25 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। आप पूरा एकदम एफर्ट पूरा मत लगाओ, मतलब पूरा एकदम पूरी किताब को रटने की कोशिश मत करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के जाओ, आपका इजिली मतलब कवर हो जाएगा। जो साइंस के बारे में बात करते हैं, ये भी अपने आप में 3 पार्ट में है, ठीक है। पहले बायोलॉजी का देख लेते हैं। बायोलॉजी में फर्स्ट आता है डिजीज, मतलब रोग। रोग से क्वेश्चन जरूर आता है, कौन से किस कारण से कौन सा रोग होता है, ये आपको पूछता है एग्जाम में, ठीक है। रोग से क्वेश्चन आ गया। हार्मोन एंड एंजाइम, ठीक है, हार्मोन से भी मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एंजाइम से भी आता है, न्यूट्रिशन से भी आता है, जेनेटिक्स से भी क्वेश्चन आता है, क्लासिफिकेशन भी आता है, सेल, ऑर्गन ऑफ बॉडी, ठीक है, शरीर के अंगों के बारे में भी मतलब क्वेश्चन आता है। केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था से भी आता है, सॉल्यूशन विलियन से भी क्वेश्चन आता है, एसिड और बेस से भी आता है, पॉल्यूशन, ठीक है, इससे जरूर क्वेश्चन आता है, पदार्थ की अवस्था, धातु और अधातु से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक अब अगर केमिस्ट्री से अपन कंप्लीट कर लेते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करते हैं फिजिक्स से। यूनिट, लाइट, साउंड, ठीक है, लाइट से भी आता है, साउंड से भी क्वेश्चन आते हैं, हीट से भी आता है, डिस्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी, रेडियो एक्टिव, और जितने भी उपकरण है साइंस में, जो भी उपकरण यूज में लेते हैं, ठीक है, उन उपकरणों का नाम और उनका क्या काम है, ठीक है, नाम के साथ उनका काम क्या है, क्या किस काम में लिया जाता है, ये सब कुछ आते हैं अपने साइंस से। अगर साइंस से इतना टॉपिक आप कर लेते हैं तो फिर वो वही बात बोल रहा हूँ, आपका एग्जाम बहुत इजीली निकल जाएगा। बिहार स्पेशल में क्या क्या पढ़ना है? देखिए, बिहार इसमें बेसिक नॉलेज ऑफ बिहार का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। बिहार की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, हिस्ट्री किस टाइप से रही है, ठीक है जी। कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य साम्राज्य, मगध, ये पढ़ेंगे ना तो बिहार का ही चलेगा लगभग। तो इसलिए बिहार का कुछ अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बस बिहार का हिस्ट्री, बिहार का ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। बिहार में जैसे कि कौन सी नदी किस मतलब जिले से होते निकल रही है, कौन सी नदी कितने जिलों को मतलब टच करते हुए निकल रही है। जैसे कि पूछ लेता है गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी कौन से जिले से टच होकर के निकल रही है, तो 12 जिले हैं,
ठीक है। इस टाइप से आपको कौन सी नदी गंगा नदी में दक्षिण से मतलब साउथ से नॉर्थ से गिर आ रही है, कौन सी साउथ से आ रही है, ठीक है, ये पूछ लेते हैं। तो इस टाइप से आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, बिहार स्पेशल खास करके। बिहार इकोनॉमिक्स, बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, जिसमें एक तो आता है बिहार का बजट, बिहार का बजट हो गया, और रहता है इकोनॉमी सर्वे, ठीक है, एक आता है आर्थिक सर्वे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेते हो बिहार के बारे में इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक में तो सफिशियंट है। उसके बाद में बात करते हैं करंट अफेयर। देखिए करंट अफेयर है ना, ये किस टाइप से करना है। एक तो मंथली करंट अफेयर आपको करना है, मंथली आप करंट अफेयर करते हैं तो सही रहेगा, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास कि पर डे आप करंट अफेयर में करते रहो। मंथली करंट अफेयर करो, कोई भी मैगजीन ले लो, उससे मंथली करंट अफेयर करते रहो। उसके बाद में है 1 अक्टूबर 2023 से 1 नवंबर 2024 तक आपको करंट अफेयर करना है, जब 69 बीपीएससी लगी थी, ठीक है, उसके बाद से लेकर के 17वीं बीपीएससी जब तक लगेगी तब तक आपको करंट अफेयर करना है। अगर यहां से नहीं भी हो रहा है ना तो 1 जनवरी 2024 से आपको करना ही करना है किसी भी हालत में। लेकिन यहां तक कीजिए, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा बहुत मिल गया है, 70 दिनों का टाइम मिल गया है, इसलिए आप यहां से कर सकते हैं। उसके लिए देखिए स्पीडी की क्या आती है, करंट अफेयर आती है, वो मुझे अगर मिलती है ना तो मैं आपको यहाँ ऑनलाइन करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और उसकी एकदम अच्छे से पीडीएफ बना करके आपको भी सेंड कर दूंगा ताकि आप पढ़ सकते हैं। उसका जो स्पीडी का वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं ना स्पीडी के, वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं करंट अफेयर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है ना वो कहां से आता है। ये पता रहना चाहिए ना कि करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो पढ़ना क्या है उसमें सबसे ज्यादा। 69th बीपीएससी में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए अंतरराष्ट्रीय घटना से, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। जितने भी इंटरनेशनल है ना घटना है, वहां से ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। उसके बाद में आता है राष्ट्रीय घटना से, राष्ट्र भारत में क्या क्या चल रहा है। फिर आता है बिहार की घटना, अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स में क्या क्या चल रहा है, खेलकूद और अवार्ड से। देखिए खेलकूद से एक क्वेश्चन आया है, अवार्ड से एक क्वेश्चन आया है, मतलब ये सबसे लास्ट में टॉपिक है खेलकूद और अवार्ड। इसका ध्यान रखना कि कहीं आप अवार्ड और खेलकूद ही पढ़ते रहो करंट अफेयर में। करंट अफेयर में अगर सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है तो अंतरराष्ट्रीय घटना से ध्यान देना है, ठीक है, और राष्ट्रीय घटना पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे क्या हो रहा है, विज्ञान के सेक्टर में क्या हो रहा है, ठीक है, ये सब कुछ देखना है। स्पेस एक्स ने क्या किया, नासा ने क्या किया, इसरो ने क्या किया, ठीक है। करंट अफेयर साइंस एंड टेक से मतलब रिलेटेड भी पूछ रहा है, तो ये सब कुछ ध्यान रखना है। पॉलिटी के बारे में देखना है कि पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने लिए, कि इन टॉपिक्स को अगर आप कर लेते हैं। देखिए पॉलिटी अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अगर 3 महीने पढ़ोगे तो सिर्फ पॉलिटी पढ़ते रह जाओगे, लेकिन इसमें सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है आपको, और अपने आप को ये विश्वास दिलाना है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको अपने आप में ये विश्वास नहीं रहेगा, ये आप ऐसे सोचेंगे कि यार पॉलिटी में मैं इतने सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ रहा हूँ, कहीं इनमें से क्वेश्चन नहीं बना तो भाई किसी से नहीं बनेगा, क्योंकि सब लोग यही पढ़ रहे हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है कि पूरी की पूरी कंप्लीट पॉलिटिकल है, ज्यादा से ज्यादा 50 बंदे ऐसे हो सकते हैं जो पूरी कंप्लीट पॉलिटी किए होंगे। ये बीपीएससी का पीटी है, ठीक है, आपको मेंस के लिए भी पढ़ना है। इसीलिए मैं जो सिलेक्टेड टॉपिक बता रहा हूँ इस पे विश्वास रखना है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। स्मार्ट स्ट्रेटेजी इसी को बोलते हैं कि टॉपिक फाइंड कर लो कि सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा है, उसके बाद भी जरूरी है, लेकिन उसको अगर अपन छोड़ देंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बहुत मुश्किल से पूछता है, ठीक है। देखिए संविधान के स्वरूप से क्वेश्चन आता ही आता है, ये अपन को करना है किसी भी हालत में। संसद वाला टॉपिक आपको किसी भी हालत में करना है, ठीक है, ये मैं सारे करवा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस बात इतना है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, इस पे बने रहो। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आएंगे, नीति निर्देशक तत्वों से क्वेश्चन हर बार आता है, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप सबको लग रहा होगा कि जैसे मैं टॉपिक्स आप पढ़ रहे होंगे तो आपको खुद को पता चल रहा होगा कि हाँ यार टॉपिक वही है जहां से क्वेश्चन आ रहा है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका में ज्यादा मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी स्टेटमेंट आए हैं उन जो करंट अफेयर में ज्यादातर उनको देखना है। पंचायती राज से क्वेश्चन आता ही आता है, और अधिनियम जितने भी एक्ट बने हैं, ठीक है, जितने भी एक्ट बने हैं, जितने भी संशोधन हुए हैं संविधान में, वो सब कुछ देखना है, ठीक है। आर्टिकल मतलब एक्ट, अधिनियम मतलब आर्टिकल्स में क्या क्या, कौन से आर्टिकल में क्या है, इस टाइप से संशोधन के साथ साथ। ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, देखिए ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, भारत की अवस्थिति के बारे में देखना है, ये बेसिक नॉलेज हो गया। उसके साथ में भारत की चट्टानी संरचना के बारे में देखना है, ठीक है, कुड़प्पा, धारवाड़, ठीक है, कई चट्टानी संरचना है, वो सारे एकदम अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में भारत का भौतिक विभाजन वाला टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, सारे टॉपिक करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप। भारत का अफवाह तंत्र में देख लेना है, सिंधु नदी, गंगा नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, जो दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं उनको पढ़ना है। नदियों में देखिए आजकल क्वेश्चन ऐसा नहीं आ रहा है कि ये नदी कहां से निकलती है, कहां गिर जाती है। नदियों में क्वेश्चन यूपीएससी टाइप का पूछने लग गया, जैसे कि नॉर्थ से साउथ, 5-4 नदियां दे देगा और बोले कि इनको नॉर्थ से साउथ एडजस्ट करो, ठीक है। तो आपको नदियों वाला टॉपिक एकदम अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, मैप के साथ में। जलवायु के बारे में देखना है, मानसून से भी क्वेश्चन आता है, मृदा से भी क्वेश्चन आता है, भारत की वनस्पति, कृषि, संसाधन और जनसंख्या,
ठीक है, जनसंख्या के साथ साथ में एक टॉपिक और रह जाता है जिसको बोलते हैं जनगणना। ठीक है, जनगणना से भी क्वेश्चन आता है। तो ये अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाते हैं। करंट अफेयर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ही, इसमें मंथली पढ़ो, उसके साथ साथ में इतना यहाँ से पढ़ना है, स्पीडी से पढ़ना है। ठीक है, स्पीडी से आप पढ़ लेना, इसके साथ में और कोई भी अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, स्पीडी में करवा दूंगा यहाँ पे। बिहार स्पेशल में क्या पढ़ना है वो बता दिया हूँ। साइंस एक सब इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सब कुछ आपको टॉपिक वाइज बता दिया हूँ। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे आप बने रहते हो, सब्सक्राइब करते हो, लाइक और अच्छा कमेंट करते हो, तो आप सबके लिए कंटिन्यू वीडियो आएगा, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल एकदम प्रॉपर टाइम टू टाइम वीडियो आता रहेगा। मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले आपको एक बार क्वेश्चंस दिखा दूं प्रीवियस ईयर के सब्जेक्ट वाइज की, कौन से सब्जेक्ट के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। तो सोच रहा हूँ कि एक बार PYQs करवा दूं बीपीएससी के जितने भी हैं। ठीक है, देखिए हम सफर स्टूडेंट नाम से एक मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। ठीक है, ये अगर आप सर्च करोगे हम सफर _स्टूडेंट फिर 101, तो एक इंस्टाग्राम अकाउंट मिलेगा, उस पे जाकर के आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैसेज में आप PDF लिख सकते हैं, PDF चाहिए तो अगर आप इसका PDF चाहते हो एकदम, इसको क्या करना है, फिर आप कलरफुल इसको प्रिंट करवा लेना। कलरफुल प्रिंट करवा के ये 3 पेज है, इन 3 पेज को अपने स्टडी टेबल पे चिपका लेना, ताकि आपको बार बार ये देखता रहे सामने कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपको ये याद नहीं रखना पड़ेगा कि एंशिएंट हिस्ट्री में करना क्या है, आपको सामने रहेगा तो आप देखते रहोगे पाषाण काल। ठीक है, आप देख रहे हो कि पाषाण काल हो गया खत्म, हड़प्पा हो गई, ये हो गई, अब जो टॉपिक हो गएगा उस पर आप टिक मार दोगे। तो इस टाइप से आप इसको प्रिंट करवा के चिपका लेना, अच्छे से PDF में आपको दे दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो आएगा, आप बताइए कि कौन किस टॉपिक पे वीडियो लाना जरूरी है, या तो थ्योरी का वीडियो लाएं या फिर PYQs का वीडियो लाएं। ओके, थैंक यू। सब लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और एक कमेंट करो। ठीक है।